दोस्तों, दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो मोहल्ला क्लिनिक थे, उस पर अब रेखा गुप्ता जो नई सीएम है, वो एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। अब दिल्ली सरकार ने 12 मोहल्ला क्लिनिकों को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने की बात कही है। इसमें डिस्पेंसरी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की प्राथमिकता होगी और स्वास्थ्य केंद्र में इसे बदल दिया जाएगा। इसमें कुल लागत करीब करीब 2 करोड़ 55 लाख रुपए की बताई जा रही है। दो फैसले हुए हैं जिसका जिक्र करना आपके सामने जरूरी है। एक, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर जो अरविंद केजरीवाल का जो कांड था, उस पे अब रेखा गुप्ता ने एक नया ट्विस्ट किया। कौन सा ट्विस्ट है वो आपको बताएंगे। दूसरा ये कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर रेखा गुप्ता ने एक बड़ा एक्शन लिया है। चीफ इंजीनियर स्वास्थ्य द्वारा जो स्पेशल सेक्रेटरी बुनियादी ढांचे तो मंजूरी दे दी, और इसके साथ जो पत्र लिखा उसमें बताया गया कि संशोधन को तत्काल आधार पर पूरा किया जाना चाहिए। और इस पत्र में यह भी कहा गया है कि इसकी निगरानी दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और उससे परे उसी पर की जा रही है। और इस पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर PHC UAM भवनों के लिए मॉडल के बनाने के विचार कर रहे हैं, इसी मॉडल पर। अब जो ये मोहल्ला क्लिनिक है कहाँ पर मौजूद है? 12 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक नई दिल्ली और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अनऑथराइज्ड कॉलोनियों और झुग्गी झोपड़ियों क्लस्टर में मौजूद है। दिल्ली सरकार की जो 13 डिस्पेंसरीज है, उसमें से दो दो उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में मौजूद है। वहीं एक 9 बाकी जिलों में मौजूद है। अब अपग्रेडेशन की जो बात हो रही है, इसमें औसत लागत की सरकारी डिस्पेंसरी के लिए 15 लाख रुपए होंगे, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक के लिए 5-5 लाख रुपए रखी गई है। लेटर में यह साफ तौर से कहा गया है कि ऐसे कामों के लिए कुल 2 करोड़ 55 लाख रुपए की जरूरत होगी। और इस पत्र में इस बात का भी जिक्र है कि इसको पूरा करने के लिए एक मोटा अनुमान की जरूरत था, और हर औषधालय की लागत करीब 15 लाख रुपए होनी थी, यानी कि कुल 1 करोड़ 95 लाख रुपए। और इसका AAMC को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अपग्रेड करने की औसत लागत 12 के लिए हर की एक एक पर 5 लाख रुपए ही है। मतलब मोहल्ला क्लिनिक से ज्यादा सस्ता ये पड़ेगी। और इसलिए इस तरह के जो काम है, इसके लिए कुल राशि 2 करोड़ 55 लाख रुपए ही चाहिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं पंकज कुमार सिंह। उन्होंने बयान दिया कि पिछले महीने उन्होंने कार्यभार संभाला और तुरंत बाद आपके मोहल्ला क्लिनिकों का नाम बदलने की भी घोषणा कर दी। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस घोषणा में कहा था कि किराए की जगहों पर जो चल रहे हैं 250 ऐसे क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। और ये कदम नव निर्वाचित सरकार की 100 दिनों की योजना का हिस्सा है, मतलब बीजेपी की सरकार की। अब रेखा गुप्ता की जो बात है कि कहाँ केजरीवाल के बार बार कांड को उन्होंने कोर्ट से ही फंसा दिया है। अब जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, उनकी अगुवाई वाली दिल्ली की जो बीजेपी सरकार है, उसने एक फैसला किया। फैसला ये कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के जो कार्यालय है केंद्र सरकार के बीच में अक्सर टकराव देखने को मिला, और इसे सुलझाने के लिए कोर्ट कचहरी के मामले को वापस लिया जा रहा है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार से ऐसा बताया गया है कि ऐसे कुछ मामलों को बीजेपी सरकार ने वापस लेना शुरू कर दिया है। ये जो मामले हैं, ये वो मामले हैं जिन्हें लेकर आम आदमी पार्टी यानी कि आपकी सरकार और LG के बीच में टकराव था, और हमेशा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया करता था। अब केंद्र उपराज्यपाल पर दिल्ली के शासन में दखल देने का भी आरोप लगाती रही थी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी है, और इसी वजह से यहाँ की कानून व्यवस्था सहित कुछ हिस्से केंद्र के अधीन है। अब जो नई चीज हुई है, जो कानूनी तौर तरीके से वापस लिया गया है, ऐसे में पहले जो आपकी सरकार थी और केंद्र के बीच में जो टकराव थी, उसमें कई मुद्दे थे जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे थे, जिनमें से अब दिल्ली सरकार 5 मामले वापस ले रही है। और ये केस के देखें तो DRC अध्यक्ष विनोद जो सुप्रीम कोर्ट से हैं, दिल्ली दंगों के वकील की नियुक्ति का मामला था जो दिल्ली हाई कोर्ट से, विदेशों में जो शिक्षकों की ट्रेनिंग हो रही थी, वो उपराज्यपाल के राय को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई। और दिल्ली जल बोर्ड के लिए जो फंडिंग का मुद्दा था, ये भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। दूसरा कि यमुना प्रदूषण पर उपराज्यपाल द्वारा जो गठित उच्च स्तरीय समिति थी, ये भी सुप्रीम कोर्ट में मामला था।
दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में अधिकारों का विवाद था, ये भी सुप्रीम कोर्ट में था, राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। और ये विवाद इस बात को लेकर भी थी कि दिल्ली की स्वायत्तता कितनी होनी चाहिए, मतलब दिल्ली का अधिकार कितने होने चाहिए, केंद्र इसमें कितना हस्तक्षेप करेगा। जबकि दिल्ली सरकार अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोशिश करती है, और वहीं पर केंद्र सरकार अपनी शक्तियों के सीमांकन को भी लेकर सतर्क रहती है, मतलब उसकी जो रेखा है। अब इस सारे मामले को लेकर जो दिल्ली की नई बीजेपी की सरकार है, उसने सुप्रीम कोर्ट से 5 केस को विड्रॉ करने की बात कही है कि हम 5 केस को उठा लेंगे, जिसके बीच में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में टसल था। वही अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, जो कि अब बीजेपी की सरकार बनते ही वो केस को वापस ले लिया जा रहा है। तो जो केजरीवाल के लिए कांड था, वो रेखा गुप्ता इस कांड को ही रफा दफा करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो ये कुछ अपडेट थे दिल्ली से जुड़ी हुई, जो हमने आप तक पहुंचाई। आपको अगर जानकारी सही पहुंच रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।